अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर से जो रिस्पायरेशन का एरिया है, इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। लिंक में जा करके पिछला टॉपिक एक बार देख ले। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस इज व्हाट। पिछला लेक्चर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। ग्लाइकोलाइसिस हमारा टॉपिक था। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये था द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द टू पायरुवेट्स। जब ग्लूकोज दो पायरुवेट में टूटता है, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। सो अब हमारा ग्लूकोज टूट गया दो पायरुवेट में। सो आज का जो लेक्चर है वो इस बारे में है द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का मतलब होगा कि पायरुवेट फर्दर कैसे टूटता है। पायरुवेट जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, उससे हमारे पास जो दो पायरुवेट्स आते हैं, ये पायरुवेट फर्दर टूटते हैं, इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, इनकम्प्लीट होती है। एनर्जी कब ज्यादा मिलती है, कब नहीं मिलती, तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट आगे बनेंगे, तो इस चीज को डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था। इसका मतलब ये था द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द टू पायरुवेट्स। जब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुवेट्स बनते हैं, सो अच्छा, तो में डिस्कस कर रहे थे कि ग्लूकोज जब टूटता है सो दो दाने पायरुवेट बनते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ। अब पायरुवेट इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कब? अगर सेल में ऑक्सीजन हुई तो ऑक्सीजन का पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए जरूरी नहीं है ऑक्सीजन का होना कि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है ऑक्सीजन की वजह से। नो, ऑक्सीजन के और किसी और रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन अभी हम मुख्तसर ये कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन हुई सेल के अंदर, सो पायरुवेट तब जा करके इंटर होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कीप इन माइंड, जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है तो यहां पर एटीपी खर्च हो जाती है। द एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी। एक एटीपी का यहां पर खर्चा होता है। सो हमारा एक एटीपी खर्च हो जाता है कब? जब पायरुवेट इंटर होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ करके इसको हम पायरुविक एसिड भी तो कहते सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3। यहां पर पायरुवेट के साथ दो काम होते हैं। पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन हो जाती है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन इसको कहते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और डीकार्बोजाइलेशन भी हो जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ऑक्सीडेटिव एंड द डीकार्बोजाइलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन हो जाती है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन का मतलब ये होगा कि पायरुवेट से एक तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल को हम कहता है डीकार्बोजाइलेशन। और साथ में होती है ऑक्सीडेटिव, इसका जो हाइड्रोजन है वो भी निकल जाता है। ये हाइड्रोजन मिल करके NAD के साथ, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस कन्वर्ट इनटू द NADH। अब NAD के पास जो H आया है, ये H है जो पायरुवेट का है। सो पायरुवेट के साथ दो काम हो गए, इसका डीकार्बोजाइलेशन भी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, साथ में इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ, हाइड्रोजन निकला। सो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में। सो रहेगी क्या चीज? द टू कार्बन कंपाउंड्स C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और इसके साथ लग जाता है कोएंजाइम A। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या चीज है? इट इज कॉल्ड द एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA बना, और एसिटाइल CoA जा करके क्या चीज करेगा? क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल में एंटर हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्रेब साइकिल। सो पहला टॉपिक इधर रिस्पायरेशन का। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुवेट, द पायरुवेट एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोनेट का पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन हुई, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NADH में मतलब कन्वर्ट हुआ, रिड्यूस हो गया। यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है NAD। अब यहां पर मुख्तसर कह सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट के साथ क्या हुआ? डीकार्बोजाइलेशन भी हुआ और इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ। पायरुवेट ऑक्सीडाइज हुआ और इसी डीकार्बोजाइलेशन होगी। ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? इसका हाइड्रोजन निकला, NAD के साथ मिलकर के NADH बना, और NAD खुद क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, क्योंकि NAD क्या हो चुका है? रिड्यूस। द NAD रिड्यूस हुआ और जो पायरुवेट था वो खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज हुआ और इसका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, इस वजह से इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। कब? जब ऑक्सीजन मौजूद होगी।
तो बना क्या, एसिटाइल को ये बना, एसिटाइल को ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, इसकी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाती है। सो दिस अगर ऑक्सीजन हुई द पायरुवेट कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है, पायरुवेट की कंप्लीट ब्रेकडाउन होकर के पहले माइटोकॉन्ड्रिया में इसे एसिटाइल बनेगा, एसिटाइल फर्दर छूटेगा क्रेब्स साइकिल में। अब यहां पर हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि पायरुवेट ऑक्सीडाइज हुआ। अब हम यहां पर एनर्जी कितनी मिली, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, द पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द क्रेब्स साइकिल, the pyruvate convert into the acetyl, how many ATPs it will produce? डायरेक्ट ATP तो नहीं बनती, पर इससे जो एनर्जी बनती है वो हमारे पास जो कंपाउंड आता है, दिस इज द NADH। जो NADH है इट इज इक्वल टू द 3 ATP। सम टाइम इस पर लिखा होगा 2.5, 3 लिखा होगा या 2.5 या 3 ATP के बराबर हमें एनर्जी मिलती है। कब, जब पायरुवेट एसिटाइल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहां पर एक NADH बनता है और एक NADH इज इक्वल टू द 2.5 और 3 ATPs। सो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई जब पायरुवेट एसिटाइल में कन्वर्ट होता है तो कितनी ATP बराबर एनर्जी हमें मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पायरुवेट इनटू द एसिटाइल एंड द क्रेब्स साइकिल। कब, जब ऑक्सीजन होगी। एक और केस आता है मेरे पास, अगर पायरुवेट बना, the glucose is broken down into the pyruvate, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा। जब ये पायरुवेट में टूटता है लेकिन हमारे पास सेल के अंदर एनर्जी नहीं हुई, ऑक्सीजन नहीं हुआ, बट देर इज नो ऑक्सीजन, क्यों देर ऑक्सीजन ना हुई, पायरुवेट ग्लूकोज टूटा, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द टू पायरुवेट। अच्छा सॉरी, इधर ग्लाइकोलाइसिस किसकी होती है, दैट इज द ग्लूकोज, ग्लूकोज की होती है। सो ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू द टू पायरुवेट बाय अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। सो ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में जब ग्लूकोज हमारा टूटा तो हमें क्या चीज मिल गए, 2 पायरुवेट मिल गए। ऑक्सीजन हुआ तो पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल, ऑक्सीजन ना हुई तब क्या होगा, तब यही पायरुवेट आ करके C डबल बॉन्ड OH, अगेन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहां पर 2 बॉन्ड हमारे पास मौजूद है, एक पाई बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। ये जो पाई और सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें जो वीक बॉन्ड होता है दैट इज द पाई एंड द सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूट जाता है सो एक एंजाइम, और यहां पर जो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, द एंजाइम डीहाइड्रोजनेज, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा, इधर जो प्रोसेस एंजाइम इस्तेमाल होगा, दिस इज नोन एज द डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम करता क्या है, वो NADH से हाइड्रोजन ले लेता है। अब यहां पर चूंकि एक बॉन्ड टूट चुका है, वो H बना C डबल बॉन्ड O, CO एंड CH3। इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्क है, यहां पर जो सेकंड कार्बन है डबल बॉन्ड था, अब यहां पर क्या चीज है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गए। इसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कार्बन के 4 बॉन्ड बनाए थे, यहां पर 3 बॉन्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या चीज आएगा, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम NADH कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में, NAD में। एक NADH और दूसरा आता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन आकर के चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जा रहे तो हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन के साथ लगा और NADH अपना हाइड्रोजन दे करके ये कार्बन के साथ लगा, सो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। एक हाइड्रोजन आयन की सूरत में ऑक्सीजन के साथ लगा, दूसरा NADH से हम लोगों ने हाइड्रोजन ले लिया, कार्बन के साथ लगा। सो दिस पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ, लैक्टिक एसिड में। कब, जब ऑक्सीजन नहीं होगी। सो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। यहां पर कोई एनर्जी खर्च मतलब कोई एनर्जी पैदा नहीं होती, कोई ATP नहीं बनी, कोई NADH नहीं बना, बल्कि हुआ क्या, उल्टा जो हमारा पायरुवेट है वो रिड्यूस हो गया। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम ने इस पायरुवेट को रिड्यूस कर दिया, ये पायरुवेट रिड्यूस हुआ, हमारा खर्चा हुआ, उल्टा NADH इस्तेमाल हुआ। ATP यहां पर 3 ATP के बराबर एनर्जी खर्च हो गई, यहां पर या 2.5 बराबर ATP हमारी खर्च हो गई क्योंकि NADH यहां पर इस्तेमाल हुआ। सो यहां पर NADH ऑक्सीडाइज हुआ, NADH ऑक्सीडाइज हुआ और पायरुवेट खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो लैक्टिक एसिड बना। लेकिन इसके बरक्स अगर ऑक्सीजन हुई, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता, सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट था वो ऑक्सीडाइज होता और NAD जो होती वो रिड्यूस हो जाती। NAD रिड्यूस होकर के NADH बनती, यहां पर NADH ऑक्सीडाइज होकर के NAD बन गई। यहां पर पायरुवेट ऑक्सीडाइज हुआ, यहां पर पायरुवेट रिड्यूस हुआ।
अब इधर एसिटाइल बना, यहां पर इलेक्ट्रिक एसिड बना। ये कहां पर होता है इलेक्ट्रिक एसिड का, कौन कौन इसको बनाता है? सो दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होता है। और एनिमल्स, हमारे जो एनिमल्स मसल्स के अंदर, एनिमल्स इधर मसल्स, हमारे एनिमल्स मसल्स में स्पेशली स्केलेटल मसल्स। सो लैक्टिक एसिड, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लैक्टिक एसिड हमारे किस मसल्स में बनता है? दैट इज द एनिमल मसल्स। और एनिमल में भी स्पेशली कौन से मसल्स? स्केलेटल। स्केलेटल मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, किसी और में भी नहीं बनता। स्मूथ मसल में हम ये नहीं कह सकते कि द पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड इनटू द स्मूथ मसल्स, नो। Pyruvate convert into the lactic acid in the cardiac muscles, no. This pyruvate convert into the lactic acid just in the skeletal muscles. Human के skeletal muscles में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसी की वजह से होती क्या है? मसल्स फटीग, मसल्स फटीग हो जाती है, इससे मसल्स हमारे थक जाते हैं। और ये सेकेंडरी के सपोर्टेड मूवमेंट का टॉपिक है। फिर इलेक्ट्रिक एसिड वापस चले जाते हैं लिवर में, लिवर इसको प्रोसेस करके इसको वापस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो मतलब यहाँ का टॉपिक नहीं है। सो मुख्तसर ही हुआ कि अगर ऑक्सीजन ना हुई, ऑक्सीजन न होने की वजह से पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड्स इन द बैक्टीरिया एंड द एनिमल मसल्स, स्पेशली स्केलेटल मसल्स। सो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इसको क्या कहता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट हो जाती है, सो दिस कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या चीज है? एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एन एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। सो इसको इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज भी कहते हैं और इसको एनारोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। और जब यहां पर बात करें कि अगर पायरुवेट एसिटाइल में कन्वर्ट हुआ, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? द एरोबिक रिस्पायरेशन। सो अब हम इसको क्या कहेंगे? एरोबिक, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, ये आगे टूटेगा। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान जो ब्रेकडाउन होती है, इट विल बी द कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहां पर पायरुवेट कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा, पायरुवेट कंप्लीट टूट जाएगा। अगर ऑक्सीजन ना हुई तो पायरुवेट इनकम्प्लीट टूटेगा। उसके बाद जो तीसरा है, अगर ये इसी तरह हुआ, ऑक्सीजन ना हुई तो सम टाइम इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर भी ना हुई तो सम टाइम दिस पायरुवेट, जो हम लोगों ने लिखा था, द पायरुवेट कन्वर्ट इनटू व्हाट? द OH C double bond O, C double bond O and the CH3. This is what? The pyruvate. पायरुवेट के साथ वही होगा। सो दिस इज नोन एज द डीकार्बोजाइलेशन। पायरुवेट क्यों हो जाती है? डीकार्बोजाइलेशन। अच्छा, डीकार्बोजाइलेशन, पायरुवेट की डीकार्बोजाइलेशन हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं है, सम टाइम डीकार्बोजाइलेशन नहीं होती, डायरेक्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी में। सम टाइम ये होता है कि अगर ऑक्सीजन ना हुई, सो दिस पायरुवेट, इसकी क्या हो जाती है? डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब ये होगा कि इसका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो ऊपर क्या चीज रह गया? हाइड्रोजन रह गया। दे द हाइड्रोजन, नीचे क्या रह गया? C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस ग्रुप को देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है। सो जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटल्डिहाइड। इस कंपाउंड को नाम देता है एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड बना। अब एसिटल्डिहाइड बन चुका है। सो पहले पायरुवेट था, अब क्या बना? एसिटल्डिहाइड। आफ्टर द डीकार्बोजाइलेशन उसका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला। एसिटल्डिहाइड एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेज। द सेकंड एंजाइम, इट इज कॉल्ड व्हाट? द डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज आएगा। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा? वही NADH को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा? NAD। और यहां से एक हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन आकर के यहां पर वही दो बॉन्ड मौजूद है, पाई और सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। सो पाई बॉन्ड टूटेगा। जब पाई बॉन्ड टूट जाता है, सो हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन लेने के बाद कार्बन सिंगल O एंड CH3। अब होगा ये कि जब ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रह जाता है। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रहने के बाद अब एक NADH और एक हाइड्रोजन आयन, ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम NADH से हाइड्रोजन लेगा। हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ लगा और NADH से हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा।
तो ये जो बन गया, दिस इज नोन एज द एथाइल अल्कोहल, इट इज नोन एज एथाइल अल्कोहल। ये एथाइल अल्कोहल बन गया। अब एथाइल अल्कोहल कब बनता है? जब ऑक्सीजन ना हो। ये किसके अंदर बनता है? दिस इज इन द प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई में जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट हो जाती है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट हो जाती है, सो दिस पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथाइल अल्कोहल। कब? दो ऑर्गेनिज्म में, किसमें? प्लांट्स में और फंजाई। प्लांट्स और फंजाई में होता है। तो डे स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस का दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। इट इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इसको नहीं कहता है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। द पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। अगर पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटल्डिहाइड में और एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हुआ इथाइल अल्कोहल में, इट इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल। अगर ये सवाल है आपसे कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द इथाइल अल्कोहल एंड पायरुवेट, पायरुवेट और इथाइल अल्कोहल के दरमियान इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या चीज है? एसिटल्डिहाइड। एक सवाल तो याद रखो। दूसरी बात, अगर यह जाए कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का रिजल्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन the pyruvate convert into the carbon dioxide, pyruvate is broken down into the carbon dioxide and ethyl alcohol। कितनी एटीपी के बराबर एनर्जी खर्च हो गई? यहां पर 3 एटीपी के बराबर एनर्जी खर्च हो गई। ये चीज भी याद रखो। अगर फर्मेंटेशन हुआ, अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, ये भी पार्शियल ब्रेकडाउन है, पर इसको हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। दोनों एनारोबिक रिस्पायरेशन के टाइप्स है, पर इस फर्मेंटेशन को स्पेशली स्पेसिफाई करते हैं अल्कोहल के। कभी कभार बैक्टीरिया और एनिमल के अंदर द पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द डायरेक्ट लैक्टिक एसिड। यहां पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, डायरेक्ट जो पायरुवेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कौन इसको रिड्यूस कर रहा है? NADH अपना हाइड्रोजन देकर के एक हाइड्रोजन आयन मिल जाता है। जब हम पायरुवेट को रिड्यूस करते हैं, सो दिस कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। और यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? NADH। NADH एज अ कोएंजाइम के तौर पर काम करता है। ये कब होता है? जब ऑक्सीजन ना हो। अगर ऑक्सीजन हो, सो द पायरुवेट देन एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट खुद ऑक्सीडाइज हुआ, यहां पर दोनों तरफ रिड्यूस हुआ है। NADH हमारा खर्च हुआ है और ये कंपाउंड रिड्यूस हो चुका है, लेकिन यहां पर पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो चुका है। इसका एक हाइड्रोजन निकल करके NAD को NADH में रिड्यूस कर देता है। और साथ में क्या हुआ है? डिकार्बोजाइलेशन। इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल, देन एसिटाइल एंटर इन द क्रेब्स साइकिल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इट विल बी द क्रेब्स साइकिल। कीप वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला जल्द ये क्रेब्स साइकिल लोड करूंगा। उसमें ये होगा कि क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, कितनी एनर्जी हमें मिलती है, क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कितनी एटीपी के बराबर यहाँ पर हमें एनर्जी मिल जाती है, और इंशाल्लाह ताला ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।